Assalamu alaikum dear students. Now today we are going to learn about क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? इसी को टेल टैग भी कहा जाता है। हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसके कंफर्मेशन और एग्रीमेंट के लिए पूछा जाने वाला जो सवाल होता है उसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अब इसके लिए जो मैं आगे क्वेश्चन टैग बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज रेनिंग, कॉमा इजंट इट। तो बारिश हो रही है ना, या है, इस तरीके से जो छोटा सवाल पूछा जाता है वो होता है क्वेश्चन टैग। तो इसमें ये जो अंडरलाइन है, इट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग को समझने के लिए हमको उसके कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आते हैं, वो समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, इज प्लस नॉट, इस तरीके से अगर इज है, नॉट है, तो हमको इजंट, इस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा। वॉज नॉट, वॉज नॉट का वॉजंट, एम नॉट, एम नॉट होता है अगर, तो उसे एमंट नहीं लिखा जाता, बोले आरंट लिखा जाता है, आरंट। आर प्लस नॉट, इस तरीके से इसको भी आरंट लिखेंगे। शल प्लस नॉट रहा तो शंट करेंगे हम, शंट। देन विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वॉन्ट। इस तरीके से हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म, इस तरीके से अगर क्वेश्चन टैग सीखना है तो ये शॉर्ट फॉर्म हमको ज़रूरी है सीखने के लिए। इसी तरह हैव प्लस नॉट आता है तो हैवेंट, हैवेंट, हैजंट, हैज प्लस नॉट हैजंट। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के जरिए हम क्वेश्चन टैग सीखेंगे। नाउ सी, इट इज माय कार। क्वेश्चन टैग ये बहुत इजी है, जिसको समझने के लिए कुछ रूल्स फॉलो हमको करना रहेगा बस। इट इज माय कार। अब इसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि दिया गया जो सेंटेंस है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। दिया गया जो सेंटेंस है सेम टू सेम हमको वैसे लिखना है, इट इज माय कार। ओके। देन जो फुल स्टॉप है उसको हमें कॉमा करना है, और लास्ट में इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं है, नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसमें इज नॉट। अब इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है इजंट। इस तरीके से हम इजंट और इट, ये सब्जेक्ट आखिरी में लिए, और आखिरी में फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ रूल्स हमको फॉलो करना है कि सेंटेंस जो है फुल स्टॉप तक सेम टू सेम लिखना है, फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा का लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज है, तो इज लिखे हमने। ये जुमले में नॉट नहीं है, यानी सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए इसमें नॉट नहीं है, तो हम लोग देखेंगे इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया इजंट और इट। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन टैग बनाते आता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज सलीम was a doctor। सलीम डॉक्टर था। अब हम देखेंगे क्या रूल है, सेम टू सेम सेंटेंस हम लिखेंगे। सलीम was a doctor, फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, was लिखे। सेंटेंस में नॉट है क्या, नहीं, इट इज पॉजिटिव सेंटेंस, not is not is used in this sentence, so what we'll do it,
वॉज नॉट को शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, वॉजंट। इस तरीके से वॉजंट, और सब्जेक्ट क्या है, सलीम है। सलीम लड़का है कि लड़की है, लड़का है, तो इसका रिप्लेस में क्या होगा, प्रोनाउन ही। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उसका आसान फार्मूला ये है कि हमको सेंटेंस लिखना है। पहले उसका फार्मूला सेंटेंस, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। सेंटेंस जैसा दिया गया है सेम टू सेम पहले वैसा लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस में नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगेगा। इसी तरह सब्जेक्ट जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन ही इस्तेमाल होंगे। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे सब्जेक्ट में। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इस तरीके से। अगर किसी का नाम है, लड़के का नाम है तो ही हो जाएगा, लड़की का नाम है तो शी में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज I can not read English. Now see, I cannot read English. Now it is a negative sentence. Not is used in this sentence. It is called negative sentence. अब इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे कि I can not read English. ओके, फुल स्टॉप, कॉमा, देन हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। लेकिन सेंटेंस में नॉट है, नॉट इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, तो क्या करेंगे हम, कैन नहीं लिखेंगे, कैन आई, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम ये सादा सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन टैग सीखेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ सम बर्ड्स, दे प्ले क्रिकेट। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है। वर्ब सेकेंड इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस एंड वर्ब फर्स्ट यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो इनको समझने के लिए हमको क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है, सबसे पहले हम ये टेबल देखेंगे। अगर सब्जेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट या किसी का भी नाम आता है, वर्ब फर्स्ट सिंगुलर एसीएस, तो टेल टैग में डस का इस्तेमाल करेंगे, डस यूज करेंगे। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट में आई, वी, यू, दे अगर सब्जेक्ट में आता है तो उसके टेल टैग में डू का यूज करेंगे हम लोग। इसी तरह पास्ट टेंस में अगर हम देखेंगे, पास्ट टेंस सब्जेक्ट में अगर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे पर्सनल प्रोनाउन आता है, और वर्ब सेकेंड, यहाँ पर पास्ट टेंस में वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड आता है, तो उसका टेल टैग हम डीड का इस्तेमाल करेंगे टेल टैग के लिए। नाउ सी द एग्जांपल, वी सॉ सम बर्ड्स। अब इसका कैसा बनाएंगे हम, सेंटेंस को सेम टू सेम लिखेंगे, वी सॉ सम बर्ड्स। ओके, अब सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम लोग, डिड। तो ये डिड का इस्तेमाल करेंगे, तो फुल स्टॉप या कॉमा करेंगे, और ये डिड। नॉट है इसमें नहीं, नॉट इज नॉट यूज्ड, सो डिड नॉट का डिडंट। ओके, डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है, वी, तो डिडंट वी, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दे प्ले क्रिकेट। अब इसको बनाएंगे हम क्वेश्चन टैग, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा। अब देखेंगे हम प्ले, दे वर्ब फर्स्ट प्ले, तो इसमें टेल टैग में कौन सी यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब डू।
नॉट है इसमें, नॉट है नहीं है, ये नहीं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाना है टेल टैग को, तो डू नॉट का डोंट हो जाएगा। डोंट, सब्जेक्ट क्या है दे, डोंट दे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमको ये टेल टैग बना सकते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का। नाउ सी द अनदर एग्जांपल इज सलमान enjoys the party, enjoys the party। अब देखेंगे हम सलमान यानी नाम आ गया है, enjoys वर्ब फॉर सिंगुलर एसीएस द पार्टी, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन टैग के लिए, सलमान सेम टू सेम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, सलमान enjoys द पार्टी, फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा, देन डज, क्योंकि सिंगुलर एसीएस है इसलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे डज। नॉट है इसमें नहीं है तो डजंट, ओके डजंट। और यहाँ पर सलमान मुज़क्कर के मुअन्नस है, मुज़क्कर है इसलिए सलमान लड़का है, इसलिए उसके रिप्लेस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, doesn't he question mark। So this is the question tag। Now see the next example is I celebrated my birthday। अब it is simple past tense, subject plus verb second। अब जिसमें वर्ब सेकंड आता है तो उसमें टेल टैग के लिए डीड का यूज करेंगे हम। और नाउ सी सेंटेंस को पहले जैसा है वैसा ही लिखना है, I celebrated my birthday। ओके सेंटेंस सेम टू सेम हमको लिखना है, फुल स्टॉप हटाकर क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप हटाकर कॉमा, देन अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो सेकेंड वर्ब है, तो सेकेंड वर्ब जो यूज हुआ तो टेल टैग के लिए डीड का इस्तेमाल करेंगे, डीड। नॉट है कि इसमें ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं है तो डीड के साथ नॉट लगाएंगे तो डिड नॉट का डिडंट हो जाएगा, डिडंट, और आई को लास्ट में सब्जेक्ट की लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम ऐसा बना सकते हैं, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे डिडंट आई। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज शी कुक्स बिरयानी। अब हमने इससे पहले के टेबल में देखे थे कि सिंगुलर एसी एस रहा तो डस का इस्तेमाल करेंगे हम। सिंपल है, शी कुक्स बिरयानी, रूल के हिसाब से पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है, फुल स्टॉप किया कॉमा। अब ये सिंगुलर एसीएस है तो डज का इस्तेमाल करेंगे, डज। नॉट नहीं है तो डजंट शी क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। एक नेगेटिव एग्जांपल हम देखते हैं, दे डोंट प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट या दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से भी लिखा जाता है। क्या करना है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस नॉट इसमें इस्तेमाल हुआ है तो क्या करना है हमको, सेम टू सेम सेंटेंस लिखना है, सेम, दे डोंट प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा लगाना है, और डू और नॉट यूज हुआ है इसमें तो डू दे, क्या हो जाएगा, दे डोंट प्ले क्रिकेट कॉमा डू, और नॉट है इसमें तो यहाँ पर हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डू दे क्वेश्चन। तो जिस सेंटेंस में नॉट अगर आता है तो उसके टेल टैग में नॉट का इस्तेमाल ना करें, और जिसमें अगर नॉट नहीं आता है तो उसके टेल टैग में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करें। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। अब हम क्वेश्चन टैग में इनडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जांपल देखेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग में इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, एवरीबडी,
someone, somebody, no one, nobody, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और ये तमाम एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, दे आर ऑल सिंगुलर। ये सब सिंगुलर है, लेकिन क्वेश्चन टैग में जब इनका इस्तेमाल होता है तो इसके टेल टैग के लिए क्वेश्चन टैग में दे का यूज होता है। दे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ सी द एग्जाम्पल, एवरीबडी wanted to know the secret. Everybody wanted to know the secret. अब हमको इसको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि एवरीबडी से शुरू हुआ है सेंटेंस, और इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, यानी वर्ब सेकेंड है। तो रूल के मुताबिक हमको क्या करना है, पर सेंटेंस को दोबारा फिर से लिखना है, एवरीबडी वांटेड टू नो द सीक्रेट। ओके, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद यहाँ ये जो फुल स्टॉप है, कॉमा करना है, यानी सेंटेंस को हमको पूरा कंप्लीट लिखना है। देन फुल स्टॉप या कॉमा करना है। अब यहाँ पर वांटेड सेकेंड है, वर्ब है, तो हमने इससे पहले देखे टेबल में कि सेकेंड वर्ब रहा तो कौन सा टेल टैग यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, डिड। तो हमने डिड लिखे, सपोज कॉमा लगा के डिड। इसमें नॉट है क्या, नहीं है नॉट, तो डिड नॉट की जगह डिडंट। ओके, डिडंट। अब एवरीबडी जो है ये सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग में वो काम करता है तो प्लूरल का काम करता है। तो यहाँ डिडंट दे होगा, डिडंट दे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। अब एवरीबडी है, उसकी जगह समवन भी आ सकता है, समबडी भी आ सकता है, एवरीवन भी आ सकता है। लेकिन नो वन और नो बडी ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, नो बडी कैन टच द स्काई, nobody can touch the sky. Now see, nobody can touch the sky, it is negative sentence. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, nobody can touch the sky, तो इसका हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम पूरा सेंटेंस यहाँ तक लिखना है, nobody can touch the sky। अब ये फुल स्टॉप की जगह कॉमा करना है, इन्हें पूरा सेंटेंस हमको पूरा दोबारा सेम टू सेम लिखना है, nobody can touch the sky, कॉमा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, कैन, और nobody की जगह दे, कैन दे। इस तरीके से हम लोग, क्योंकि नॉट क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि nobody ये नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में नॉट का इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए कैन दे, nobody can touch the sky, कॉमा कैन दे। इस तरीके से हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का भी क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एवरीबडी enjoyed the test match. Now see, everybody enjoyed the test match। अब देखेंगे हम इसमें सेकंड वर्ब यूज हुआ है, तो एवरीबडी enjoyed the test match, फुल स्टॉप पर हटा करके करेंगे, कॉमा, और नॉट नहीं है इसमें, तो डिडंट, और एवरीबडी की जगह दे, तो डिडंट दे, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, अब कभी कभी जो है इसमें एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस तरीके से भी सेंटेंस, इससे भी सेंटेंस शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके टेल टैग के लिए एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग को हटाकर
इट का इस्तेमाल करेंगे, इट। सी द एग्जाम्पल, नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। अब इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? सेम सेंटेंस लिखेंगे, नथिंग, नथिंग इज पॉसिबल, फुल स्टॉप को निकाल कर क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, इज लिखिए। नॉट है क्या इसमें? नहीं है, तो इजंट। और नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग की अगर एवरीथिंग एनीथिंग भी है तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट में, जो है इट और क्वेश्चन मार्क। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन के जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन टैग में इम्परेटिव टाइप के हम सेंटेंस देखेंगे। इम्परेटिव में पहली एग्जांपल हम देखेंगे, प्लीज ओपन द विंडो। अब इस तरीके से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, जो प्लीज से शुरू होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, तो हमको क्या करना है कि प्लीज से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उसके जो टेल टैग है लास्ट में विल यू का इस्तेमाल कर दो बस, बिकॉज इट इंडिकेट द सिंपल रिक्वेस्ट। अब इसका टेल टैग कैसे बनाएंगे हम? क्वेश्चन टैग प्लीज, सेंटेंस को दोबारा सेम टू सेम लिखना है, प्लीज ओपन द विंडो, सेम टू सेम लिखना है। और फुल स्टॉप को क्या करना है आपको? कॉमा करना है, एंड देन विल यू। तो इस तरीके से इम्परेटिव टाइप में जो है प्लीज से जो सेंटेंस शुरू होते हैं तो उसका जो टेल टैग है विल यू लगाएंगे। इसी तरह जो मेन वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, गिव मी मनी। अब ये मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू है। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है, डोंट ओपन द विंडो। Now see, these are the two examples. Give me money and don't open the window. ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों का जो टेल टैग है वो विल यू लगाएंगे हम। गिव मी मनी, गिव मी मनी, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा, विल यू और क्वेश्चन मार्क। डोंट ओपन द विंडो, आंसर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन टैग का? डोंट ओपन द विंडो, कॉमा, विल यू। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। कभी कभी जो है इसमें अर्जेंट रिक्वेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और नेगेटिव मीनिंग के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिया डोंट ओपन द विंडो, अब हमने लिखी है विल यू, तो नेगेटिव मीनिंग के लिए हम वॉन्ट यू। इस तरीके से भी हम अगर नेगेटिव मीनिंग चाहते हैं तो हम वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं। डोंट ओपन द विंडो, कॉमा, वॉन्ट यू, कॉमा, विल यू, दोनों चल सकता है। क्वेश्चन टैग में कुछ सेंटेंस सजेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, सजेशंस। नाउ सी, अब सजेशंस के सेंटेंस है लेट्स से शुरू होते हैं, लेट्स। अब लेट्स से जो सेंटेंस शुरू होंगे तो उसका जो टेल टैग रहेगा वो टेल टैग है शल वी, शल वी। इस तरीके से हमको जो लेट्स से सेंटेंस शुरू होंगे उसका टेल टैग शल वी लगा देना है बस। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स गो टू पिकनिक, लेट्स गो टू पिकनिक। क्या करना है हमको? सेंटेंस को दोबारा फिर से लिखना है, लेट्स गो टू पिकनिक। ओके, नाउ फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा, देन शल वी, शल वी,
क्वेश्चन मार्क। सो ये सजेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो शैल वी का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेट्स एंजॉय द पार्टी। नाउ सी, क्या करना है, सेंटेंस को दोबारा फिर से लिखना है। लेट्स एंजॉय द पार्टी, फुल स्टॉप को हटाकर क्या करना है, कॉमा करना है, देन शैल वी क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन टैग में सजेशंस के जो सेंटेंस आते हैं, इस तरीके से हम उसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। ओके।